वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। इमरान खान साहब ने अब 23 दिसंबर को बाकायदा असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान कर दिया है और गालबन इस दिन जुमे का दिन बन रहा है। खान साहब इससे पहले भी ऐलान कर चुके हैं। 26 तारीख को उन्होंने ऐलान किया था जी हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे। उसके बाद फिर उन्होंने 17 तारीख का टाइम दिया और अब उन्होंने 23 तारीख का टाइम दे दिया है। देखें ये वक्त दे क्यों रहे हैं? वो ये वक्त इसलिए दे रहे हैं कि जो इत्तेहादी पार्टियां हैं ये आपस में कुछ इत्तेहाद करके और सलाह मशवरा करके कोई इलेक्शंस की जो डेट है वो अनाउंस कर दें, क्योंकि इमरान खान साहब इस पर वाज़िया ये बात कह चुके हुए हैं कि जैसे ही अगर आप इलेक्शंस की डेट अनाउंस करते हैं तो मैं आपके साथ बैठकर एक बेंच पर बातचीत करने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उससे पहले आपको मुझे इलेक्शंस की जो डेट है, इंतखाबात की तारीख जो है वो देनी होगी। लेकिन उनके बार बार इस इसरार पर हमने देखा कि जी पीडीएम की तरफ से कोई भी उस तरीके से जो है कोई ग्रीन सिग्नल नज़र नहीं आया खान साहब को, और अब फाइनली उन्होंने ये 23 तारीख का ऐलान कर दिया है। आज जब वो इस चीज़ का ऐलान कर रहे थे तो उनके दाएं जानब बैठे हुए थे जनाब वज़ीर आला पंजाब और बाएं जानब थे उनके वज़ीर आला जो KPK हैं। और जो वज़ीर आला पंजाब हैं जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उनकी मैं थोड़ी सी बात यहाँ पर करता चलूँ कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो ज़रा थोड़ी सी मुझे अप डाउन लग रही थी देखने में। वो इसलिए क्योंकि वो इससे पहले भी ये बात बारहा कर चुके हैं कि जी अभी हमें 2-3 महीने और ले देने चाहिए इनको, तो जिस पर खान साहब जो हैं वो नहीं माने। और फिर इसीलिए क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, जो वज़ीर आला पंजाब हैं परवेज़ इलाही साहब, इनका इस वक्त ये है कि हम इस्टेब्लिशमेंट की भी मान कर चलें और हम खान साहब को भी नाराज़ ना करें, क्योंकि अगर इस वक्त खान साहब इनसे नाराज़ हो जाते हैं तो फिर जो इलेक्शंस हैं आने वाले वो इनके लिए बहुत बड़ी परेशानी का बायस बनेंगे, क्योंकि इस वक्त एक ही जमात है पूरे पाकिस्तान में जिस पर लोग एतमाद कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर मैं हुकूमत की बात करूं तो जनाब शहबाज शरीफ साहब ने ये अब जो अहम इजलास है वो बुलवा लिया है, और ये इजलास उन्होंने उसके बाद बुलवाया है जब इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तोड़ने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। तो अब पहले तो इससे यही कह रहे थे, अभी आज मैं देख रहा था राणा सनाउल्लाह साहब, वही जो इनकी बड़कें हैं वो चल रही थी कि जी आप तारीख ना दें और डायरेक्ट आप असम्बलियाँ तोड़ दें। तो अगर एक तरफ तो आप ये कहते हैं और दूसरी तरफ फिर आपको अहम इजलास भी बुलाने पड़ रहे हैं। चलें, आप मुशावरत वगैरह तो अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, लेकिन फिर इस तरह की जो बड़कें हैं कम से कम वो नहीं मारनी चाहिए। देखें इन सब से होगा क्या? अगर खान साहब इस वक्त असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं तो उनका तो रास्ता ठीक है, लेकिन उससे पहले अब जिस तरह से ये हुकूमत भी कह रही है कि हम एतमाद का वोट लाएंगे, तो अब एतमाद के वोट के बाद अगर तो उससे पहले इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ देते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर एतमाद का वोट आ जाता है और ये दरख्वास्त चली जाती है तो फिर खान साहब को ये मुश्किल होगी। और लग इसी तरह से रहा है, क्योंकि हो सकता है कि खान साहब का ये जहन हो कि मैं इनको सरप्राइज़ दूँ, लेकिन अगर सरप्राइज की हम अकेले की बात करें तो फिर ये भी बीच में एक चीज़ है कि अगर बात परवेज़ इलाही साहब तक जाएगी तो फिर जनाब इस्टेब्लिशमेंट तक जाएगी, और हो सकता है पर किसी रास्ते से ये बात हुकूमत तक भी चली जाए कि इमरान खान साहब जुमे से पहले ही असम्बलियाँ तोड़ देंगे। अब इस पर ज़रा मैं आपको वाज़तन मैं वो चीज़ें बताता हूँ जो बातें आज इमरान खान साहब ने कही हैं। मौजूदा हुकूमत का मकसद सिर्फ इंतखाबात को अल्तवा में डालना है। इन्हें पता है जब भी इलेक्शन हुए ये हार जाएंगे। मैं समझता हूँ ये अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं करवाएंगे। मईशत नीचे जा रही है, बैरूनी सरमायाकारी आदि रह गई है। कौम से अहम खिताब करते हुए चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मुल्क का दिवालिया कर गए थे। 30 साल से जो मुल्क को लूट रहे थे इन्हें ऊपर बिठा दिया गया। जब तक शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे। मज़ीद उनका कहना था, मेरे पास बैरून मुल्क बहुत मौके थे लेकिन हमेशा पाकिस्तान को तरजीह दी। मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। इनका कहना है कि मायूसी की वजह से 7 माह में 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर
चले गए। 50 साल में आज मुल्क में सबसे ज़्यादा महंगाई है। हमारी हुकूमत में 17 साल बाद मईशत बेहतर हो रही थी। पिछले साल के मुकाबले में बैरून मुल्क से सरमायाकारी आधी हो गई है। आज बैरून मुल्क और पाकिस्तान से सरमायाकारों को मौजूदा हुकूमत पर एतमाद नहीं। चेयरमैन पीटीआई ने मजीद कहा कि हमारे पास डॉलर्स नहीं आ रहे थे, फिर भी हमने मईशत को ऊपर उठाया। हमारे दौर में बैरून मुल्क पाकिस्तानी रिकॉर्ड सरमायाकारी कर रहे थे। हमारे दौर में 33 अरब डॉलर की रिकॉर्ड बरामदात थी। हमारे दौर में 800 अरब रुपए की टैक्स कलेक्शन थी। इमरान खान का कहना था कि मौजूदा हुकूमत के पास कोई रोड मैप नहीं, ये कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से करना चाह रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ इलेक्शन का इल्तवा है। ये इलेक्शन से खौफज़दा है, इन्हें डर है जब भी इलेक्शन होंगे हार जाएंगे। ये अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं करवाएंगे। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बददियानत करार देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिला हुआ है। इसी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के पास गए तो वो मान गए थे। इस इलेक्शन कमीशन ने वहां जाकर कहा कि 7 माह तक इलेक्शन नहीं करवा सकते। इनका मजीद कहना था कि चीन ने 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला। चीन ने दर्जनों वज़रा को करप्शन पर पकड़ा। करप्शन रोके बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इमरान खान कहते हैं कि नैब कवानीन में ऐसी तरमीम कर दी गई जिसकी बदौलत नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इनका ख़ानदान केसेस से पाक हो गया है। ये जनाब आज जो इमरान खान साहब ने सारी गुफ्तगू की है वो मैं आपको उसी तरह लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुनाई है, और इसमें बहुत हद तक जो बातें हैं इमरान खान साहब की वो सच भी हैं। हमने देखा कि किस तरह करके जो हमज़ा शहबाज हैं, शहबाज शरीफ ख़ुद, फिर उनके साहबजादे सलमान शहबाज, फिर मरियम नवाज साहिबा, सब एक एक, और इसहाक डार भी, सब एक एक करके किस तरह से जो है इस सारे केसेस से नैब में इन लोगों ने जो तरमीम की है कानून में, और उसके बाद फिर एक एक करके ये सारे के सारे पाक होते गए हैं। खैर मुल्क का तो दिवालिया निकल ही चुका है। अब देखते हैं कि मज़ीद खान साहब इनको अब 23 दिसंबर को क्या सरप्राइज़ देते हैं, और फिर वाकई क्या हुकूमत भी कोई इनका जो प्लान है एतमाद के वोट का उस पर अमल करती है या नहीं। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।